दोस्तों देश का एक सबसे बड़ा जो हिंदुओं का मंदिर माना जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर, आपको याद होगा उसमें एक प्रकरण घटा था, एक घटना घटी थी जिसके बाद जमकर विवाद हुआ था। दरअसल जो लड्डू वहां पर प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे थे, जो बेचे जा रहे थे, उसमें चर्बी मिली थी। अब देखिए इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और चारों नाम आपको हम बताएंगे। एक भी मुसलमान इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। मतलब हिंदू के मंदिर में, आस्था के सबसे बड़े केंद्र में जो प्रसाद होते हैं उसमें चर्बी मिला रहे थे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। चारों के नाम आपको हम बताएंगे और उसमें 2 हिंदू हैं और 2 जैन समुदाय के लोग हैं। चलिए दोस्तों एक और खबर है। दरअसल नितेश राणे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने एक मांग की थी। वो मांग मुसलमानों के खिलाफ थी और छात्रों, जो छात्राएं होती हैं, मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनके खिलाफ था। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों नितेश राणे के मुंह पर तमाचा मारा है और उनके मांग को ठुकरा दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है। अमेरिका ने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे कई ऐसे भारतीय थे जिनको कैदी बनाकर मिलिट्री कार्गो में भारत भेजा गया। 40 घंटे तक उन्हें कैदी बनाकर रखा गया। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब विदेश दौरे पर हैं, फ्रांस गए थे, अमेरिका जा रहे हैं और वहां पर दोस्तों जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो न सिर्फ भारत के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा होता है कि वो किस अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं। चलिए इस खबर में भी दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक मुस्लिम बेटी है, नाम है उसका रुखसाना, जो एक बड़े संवैधानिक पद पर अपने मेधा के बल पर, अपने मेरिट के बल पर काबिज किया है। मतलब उन्होंने उस सीट को हासिल किया है। उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर एक्शन लिया गया है। जी हाँ, और बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला है। बिना सबूत के जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन लिया गया है। ये खबर जो आपको बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए देहरादून के एक पूर्व मंत्री रहे भाजपा के, बीजेपी के, नोट कर लीजिए, और उनकी बेटी जो है उन्होंने 4 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का कांड कर दिया है। मामला क्या है विस्तार से आपको हम समझाएंगे। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्क्स मायने नहीं रखता, नंबर लाना मायने नहीं रखता। ये बात हमारे देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि बच्चों का भविष्य क्या होने जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों इन तमाम खबरों के साथ। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर तिरुपति बालाजी मंदिर से संबंधित है, जहां पे 4 आरोपियों की गिरफ्तारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने की है। तो दोस्तों उन चारों का पहले आपको हम नाम बता देते हैं। देखिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विपिन जैन और पोमिल जैन शामिल है, जो रुड़की स्थित भोले बाबा डेयरी के पूर्व निर्देशक रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वैष्णवी डेयरी के सीईओ अपूर्व विनय कांत चावड़ा और एआर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे राजू राजशेखरन भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो राजू राजशेखरन हो या इनके अलावा दोस्तों अपूर्व विनय कांत चावड़ा हो या इनके अलावा दोस्तों विपिन जैन और पोमिल जैन हो, ये चारों के चारों संलिप्त थे। ये चारों के चारों इस वक्त उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, चूंकि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में चर्बी कांड हुआ था उसमें ये चारों अभियुक्त बनाए गए हैं। मतलब कोई मुसलमान इसमें संलिप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हिंदू के आस्था के साथ मजाक कर रहा है। चलिए दोस्तों आपको अगली खबर दिखाते हैं। नितेश राणे आप जानते होंगे महाराष्ट्र में मंत्री हैं, बड़े विवादित मंत्री हैं, एकदम चरमपंथी कट्टरपंथी हिंदुवादी मतलब एजेंडा लेकर चलते हैं। अब इन्होंने दोस्तों एक मांग किया था। इन्होंने मांग किया था कि स्कूल में जो छात्राएं होती हैं उनके जो बुर्का वो पहनती है उस पर बैन लगाया जाए। अब इस पर देखिए जो खबर है, परीक्षा सेंटर में हिजाब पर नहीं लगेगा बैन। बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने ठुकरा दिया है, मतलब दुत्कारा है। तो अपनी ही सरकार की तरफ से इनको मार पड़ा है, इनके मुंह पर तमाचा लगा है, क्योंकि नितेश राणे ये मांग कर रहे थे कि किसी तरीके से जो परीक्षा सेंटर है, जो एग्जाम सेंटर है, वहां पर जो मुस्लिम बच्चियां जाती हैं, मुस्लिम छात्राएं जाती हैं, उनके बुर्का पर बैन लगे, उनके हिजाब पर बैन लगे। लेकिन दोस्तों इस मांग को ठुकरा दिया गया है। दोस्तों आपको एक हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तस्वीर है दोस्तों। देखिए फ्रांस में कितने गर्व से, कितना छाती चौड़ा करके ये वहां पर अपना संबोधन ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि फ्रांस गए हैं या अमेरिका जा रहे हैं, सवाल ये है कि अमेरिका ने जो रवैया अपना है भारत के साथ, उसका क्या ये जवाब देंगे, क्या ये उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब निर्लज्जता की दोस्तों हद होती है। अमेरिका ने अपने देश के लोगों के साथ कैसा सलूक किया, फिर भी देखिए हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर निकल गए हैं बिना एक शब्द सोचे कि
उन भारतीयों के माँ बाप के दिलों पर, उन भारतीयों के परिवार के दिलों पर और एक आम भारतीय के स्वाभिमान पर कितनी ठेस पहुंची है, जो करतूत, जो हरकत अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि एक मुस्लिम बेटी है जिसने अपने मेधा के बल पर, जिसने अपने बुद्धि के दम पर, मेरिट पर जज बनी है। देखिए मेवात की खबर है, ताउड़ू की बेटी रुखसाना बनी जज, गुरुग्राम स्टेशन पर मिली पोस्टिंग, परिवार में खुशी की लहर। तो ये लड़की को आप देख रहे हैं, इस युवती को आप देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम रुखसाना है और ये जज बनाई गई है। चलिए दोस्तों आपको अब संभल की खबर दिखाते हैं। संभल की खबर क्या है? बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला है, जिसमें सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन लिया गया है। देखिए संभल के एसडीएम ने सांसद पर अर्थदंड भी लगाया है, मतलब आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अब 17 फरवरी तक सपा सांसद को देना होगा जवाब। मकान निर्माण मामले में मांगा जा रहा है समय, जियाउर रहमान बर्क की ओर से मांगा जा रहा बार बार समय। देखिए दोस्तों खबर गंभीर है, क्योंकि लगातार दोस्तों आपको हम जियाउर रहमान बर्क की खबर बता रहे हैं कैसे उनके साथ ज्यादती की जा रही है कोई ना कोई मामले में, कभी बिजली का बिल, कभी कुछ। और अब देखिए उनके मकान का नक्शा पास नहीं है, ये तर्क देकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि सपा सांसद जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम अपने दस्तावेजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने पेश कर सके। लेकिन प्रशासन जो है वो अपने तरीके से अड़ा हुआ है। दोस्तों आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए खबर दोस्तों भाजपा के पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दरअसल देहरादून की खबर है दोस्तों। देखिए देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी जो है आरुषि पोखरियाल, उन पर 4 करोड़ रुपए के ठगी का मामला सामने आया है। मामला पहले समझ लीजिए क्या है। देखिए फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर ठगों ने उनसे यह रकम वसूली की है। इस मामले में मुंबई मिनी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रोड्यूसर मानसी वरुण और प्रमोद कुमार बागला पर यह एफआईआर शहर कोतवाली के तहत के तहरीर देकर दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों ये खबर उत्तराखंड से है। अब दोस्तों एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारे बच्चों को एग्जाम जो देते हैं, जो परीक्षा देते हैं, उन्हें मार्क्स का चिंता नहीं करना चाहिए। नंबर जो उनके आते हैं उनका कहीं कोई वैल्यू नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दोस्तों आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा में नंबर मायने नहीं रखता, और ये विचार हमारे प्रधानमंत्री साहब का है। दोस्तों ये वीडियो आप देख लीजिए। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। चलिए तो ये वीडियो आपने देखा और समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। जिन बच्चों के दिमाग में अभी से ये भरा जा रहा है कि जो नंबर वो लाते हैं, जो स्कोर लाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों अगली खबर आप देखिए, मथुरा की खबर है दोस्तों। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु और पुजारियों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर लात घुसे चले हैं। प्रसाद चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। तो देखिए धर्म का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, और यहाँ पर जो पुजारी हैं तो कितने लंपट होते हैं उसका उदाहरण ये वीडियो, आप जो तस्वीर अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उससे समझ सकते हैं कि जो पुजारी है और जो श्रद्धालु हैं उन दोनों के बीच किस तरह से मारपीट जो है, मतलब हाथापाई जो है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। देखिए दरअसल खबर आप पहले इसका स्क्रीन देखिए, ये पीएम साहब का ही भाषण है। प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि 32 दांत होते हैं, इसलिए भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। ये ऐसे बता रहे हैं जैसे बच्चों को जैसे कि हर कोई का 32 दांत लेकर पैदा होता है। ऐसी ही बातें ये पेरिस में भी करेंगे। एक तरह का व्यंग कसा गया है। देखिए दरअसल छोटे छोटे बच्चे हैं और हम जानते हैं कि 32 दांत बहुत मुश्किल से किसी को होता है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ये दावा कर रहे हैं कि आपको 32 दांत है, इसलिए आप 32 बार खाने को चबा कर खाए। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो आपको देखना चाहिए। हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो देखिए प्रधानमंत्री साहब इस तरह का ज्ञान बच्चों में बांट रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि जहां वो पेरिस पहुंचे हैं वहां भी इस तरह का ज्ञान वो बांटेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।